हेलो एवरीवन। आज वर्तमान जो कंडीशंस हैं, इन परिस्थितियों में महाविद्यालयों में क्लासेस नहीं चल पा रही है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, अपने जो अध्ययन और अध्यापन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आपके पढ़ाई जो रेगुलर रहे उसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग और यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न जो वीडियो लेक्चर्स है वो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आप भी अपनी जो अध्ययन का काम है उसको उम्मीद करते हैं कि सुचारू रूप से चलाएं। तो अगर आप सभी सपोर्ट करेंगे तो आपको रेगुलर जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ कुछ होमवर्क का काम भी हम करेंगे, क्योंकि हमारे भी आगे से इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको वीडियो लेक्चर के साथ में आपको होमवर्क का काम भी करवाना है, आपको क्वेश्चन पेपर और विभिन्न नोट्स भी प्रोवाइड करवाने हैं। तो मेरा मानना है कि हमें अब वापस इस पढ़ाई के काम में लग जाना चाहिए, क्योंकि वैसे जो पढ़ाई का जो ब्रेक है वो भी पिछले 4 महीनों से हो गया है इस कोरोना पेंडेमिक के कारण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। मैं सेकेंड ईयर की सिलेबस के बारे में बात करूंगा, पुस्तकालय विज्ञान के, क्योंकि सिलेबस को पहले समझना ज़रूरी है। सिलेबस समझने के बाद ही हम आगे के लिए रणनीति अपना पाएंगे। तो सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस देखने से पहले हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर के जो 2 पेपर थे, जिसमें पुस्तकालय विज्ञान के आधार एवं पुस्तकालय के प्रबंधन हमने पढ़ा था। तो पुस्तकालय विज्ञान के जो आधार है उसमें पुस्तकालय के इतिहास को देखा था हमने, और पुस्तकालय के इतिहास के साथ में पुस्तकालय के आंदोलन देखे थे। पुस्तकालय के विकास में कौन कौन से आंदोलन हुए थे, और आंदोलन के बाद में पुस्तकालय का विधान, पुस्तकालय की कैसी नियमावली होती है, पुस्तकालय जो चलता है उसके क्या क्या नियम होते हैं, उनको देखा था। फिर हमने पुस्तकालय के जो सेक्शंस होते हैं डिफरेंट टाइप के, पुस्तकालय के अंदर कौन कौन से सेक्शन होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, उनको हमने देखा था। और जो ये पुस्तकालय प्रोफेशन है, पुस्तकालय जो वृत्ति है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, एट्रीब्यूट ऑफ प्रोफेशनशिप हमने देखा था। तो प्रथम पेपर हमने पुस्तकालय विज्ञान के आधार देखा था, और जो दूसरा पेपर था वो पुस्तकालय प्रबंधन। पुस्तकालय के अंदर जो विभिन्न सेक्शंस होते हैं, जैसे एक तो सबसे पहले यूनिट थी पुस्तकालय के जो प्रबंधन है, उनकी परिभाषाएं, कौन कौन से प्रबंध होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, उनकी जो पूरी डेफिनेशंस और उनकी नीड्स और पर्पस थे। फिर जो दूसरी यूनिट थी वो वित्तीय प्रबंधन था। पुस्तकालय में जो वित्त आता है उसको किस प्रकार से प्रबंध किया जाता है, किस प्रकार उसका यूटिलाइज किया जाता है। और उसके बाद में जो था वो मानव संसाधन का प्रबंधन था। पुस्तकालय के अंदर जो मानव श्रम होता है, जो विभिन्न जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका किस प्रकार प्रबंधन किया जाए। इस प्रकार हमने पुस्तकालय के प्रबंधन को देखा था, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रमोटर्स हैं पुस्तकालय के विकास के क्षेत्र में, उनके बारे में भी हमने बात की थी। तो अब हम इस फर्स्ट ईयर के जो पुस्तकालय विज्ञान के आधार एवं पुस्तकालय प्रबंधन को आगे बढ़ाते हुए जो द्वितीय वर्ष में है, उसमें जो पहला जो पेपर है वो पेपर है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक्स। सूचना तकनीकी के जो बेसिक्स आधार हैं, जो सामान्य जो बातें हैं, उनके बारे में पूरा पेपर है। इस पेपर के अंतर्गत हम सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो उस जो पूरी तरह जो संदर्भित है वो कंप्यूटर से हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की परिभाषा देखेंगे। कंप्यूटर की परिभाषा के साथ ही साथ कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, किस किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं आदि, उनके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें इसके अलावा हम जो दूसरी जो यूनिट है उसमें हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, किस किस प्रकार कंप्यूटर ऑपरेट होता है। कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग के सिस्टम है, जिसमें जो भी अपने जो विंडोज़ है, विंडोज़ किस प्रकार चलता है, साथ ही साथ जो सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, विंडोज़, एक्सेस, एक्सेल,
पावर पॉइंट, इनके बारे में हम जो बेसिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पुस्तकालय का स्वचालन। तो पुस्तकालय स्वचालन की वैसे तो हम इसको जो बड़े तौर पर जो पढ़ेंगे वो थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, उनको हम सेकेंड ईयर की जो फर्स्ट पेपर है उसकी तीसरी यूनिट में देखेंगे, जिसमें उसकी परिभाषा, उसकी नीड्स, उसके पर्पस और छोटी छोटी जो बातें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन के संदर्भित, उन सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम बात करेंगे। और जो चौथी यूनिट है वो है डिजिटल लाइब्रेरीज, डिजिटल पुस्तकालय। अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन, एक तो पुस्तकालय का स्वचालन करना। तो पुस्तकालय का स्वचालन का मतलब ये है कि जो पुस्तकालय के अंदर जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो काम किसी कंप्यूटर के या किसी भी मशीन के माध्यम से हो, वो स्वचालित हो, अपने आप हो। और एक है डिजिटल लाइब्रेरी, पूरा पुस्तकालय ही डिजिटाइज हो, कंप्यूटराइज माध्यम में हो, जिसमें यूजर्स एवं जो लाइब्रेरी के एम्प्लॉय हैं वो दोनों ही कंप्यूटर के ऊपर काम करें और वो काम ऑटोमेटेड हो। तो डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं जिसे। तो डिजिटल लाइब्रेरी के अंतर्गत हम उसकी परिभाषा, उसकी नीड्स, उसके जो पर्पस क्या है, उसके मीनिंग, उसकी हिस्ट्री, जो भी बातें हैं वो हम डिजिटल लाइब्रेरी के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, क्या क्या साधन की आवश्यकता होती है, ये भी हम उसमें देखेंगे। और जो इसमें अंतिम यूनिट होगी वो है डाटाबेस मैनेजमेंट, क्योंकि पुस्तकालय एक डाटा कलेक्शन ही होता है। तो उस डाटा को किस प्रकार कंप्यूटराइज किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा या किसी भी फॉर्म में लिया जाएगा तो किस प्रकार लिया जाएगा और कैसे उसका मैनेजमेंट होगा। तो मुख्य रूप से डाटाबेसिस के ऊपर हम ये पूरी यूनिट फोकस होगी। इस प्रकार जो पहला जो सेकेंड ईयर का पेपर है वो पूरा होगा। और जो सेकेंड ईयर का जो दूसरा पेपर है वो है डॉक्यूमेंटेशन एंड रेफरेंस सर्विस, प्रलेखन एवं संदर्भ सेवा। अब पुस्तकालय के अंतर प्रलेख, क्योंकि पुस्तकालय मतलब प्रलेख, पुस्तकालय में प्रलेख ही होंगे, चाहे वो किताब के रूप में हो, चाहे वो किसी छोटे आर्टिकल के रूप में हो, पत्रिका के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उनको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो उनको किस प्रकार से हम पुस्तकालय के अंदर संधारण करेंगे और उनको वो वापस हम प्राप्त करने के लिए, जब हम उनको वापस रैपिडली प्राप्त करते हैं तो वो हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं उनके लिए हम लाइब्रेरी में लागू करेंगे, किस प्रकार उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे कैसे हम उनको यूज़ करेंगे और कैसे उनको वापस जब हम रिट्राइव करते हैं तो अपने को कम समय में मिल जाए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा। पुस्तकालय के अंदर हमने फर्स्ट ईयर में भी कुछ देखा था कि संदर्भ सेवा क्या होती है। तो रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत हम पुस्तकालय में जो भी यूज़र्स आते हैं वो कोई ना कोई अपनी क्वायरी या कोई जो क्वेश्चन है वो लेके आते हैं। एक तो होते हैं सामान्य जो यूज़र्स जो अपनी सामान्य रूटीन जो काम होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, पत्रिका पढ़ना, वो पढ़ के चले जाते हैं। और कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिनकी क्वायरी होती है, जिनके क्वेश्चन होते हैं, तो उसको लाइब्रेरी को व्यक्तिगत रूप से देना पड़ता है। तो इसके लिए व्यक्तिगत रूप से देने के लिए पुस्तकालय के अंदर एक रेफरेंस डेस्क होता है। तो उस रेफरेंस डेस्क के अंतर्गत जो भी लाइब्रेरियन होता है, रेफरेंस लाइब्रेरियन या फिर रेफरेंस असिस्टेंट होता है, वो उस जो यूज़र्स हैं या उपयोगता है, उपयोग करता है, पाठक है, उनकी सूचनाओं को उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो पूरा पेपर है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर और रेफरेंस सर्विस के ऊपर आधारित है। इसमें जो पहला यूनिट है वो डॉक्यूमेंटेशन जो कैसे होता है, कैसे प्रलेखन होता है, प्रलेख की परिभाषा, प्रलेखन की परिभाषा, उसकी नीड्स, उसकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में, उसके उद्देश्य क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो दूसरा पेपर है वो है इंफॉर्मेशन सर्विस, सूचना सेवा। दूसरा जो यूनिट है वो है सूचना सेवा। किस प्रकार सूचना सेवा की परिभाषा है, उनकी आवश्यकताएं, नीड्स वगैरह जो भी है उनके बारे में हम बात करेंगे। सूचना सेवा भी पुस्तकालय का एक संदर्भ सेवा तो एक
व्यक्तिगत सेवा देने वाली, क्योंकि आपको जो पुस्तकालय के अंदर कोई भी पाठक आता है उसको आपको व्यक्तिगत रूप से बात करनी पड़ती है। सूचना सेवा ऐसी होती है जिसके अंतर्गत आपको व्यक्तिगत होना जरूरी नहीं है। वो कैसे भी आपको जो पाठक है वो आपसे सूचना मांग सकता है, चाहे वो मेल से मांगे, किसी मैसेज से मांगे या फिर किसी भी माध्यम से मांगे, आपको उसको सूचना प्रोवाइड करवानी पड़ती है। आपका उसके अंदर होना जरूरी नहीं है, जिसे हम सूचना सेवा कहते हैं। तो इसके बारे में पूरी यूनिट है जिसमें हम बात करेंगे। जो तीसरी यूनिट है वो इंडेक्सिंग की है, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। पुस्तकालय के अंदर किताबें होती है, इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स, पत्रिकाएं वगैरह होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं। तो जैसे किताबें और जो बड़े स्तर की किताबें और उसके जो होती है उनके लिए तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और उनके अलावा कुछ प्रलेख होते हैं, बोले तो जो आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, तो उनको सिस्टमेटिक करने के लिए, उनकी पुनर्प्राप्ति को निर्धारण करने के लिए इंडेक्सिंग सर्विस होती है, अनुक्रमणीकरण। हम किताब के अंदर भी देखते हैं कि जो किताब के अंदर लेसन होते हैं उनके आगे एक अनुक्रमणिका होती है, कौन सा लेसन किस पेज नंबर पे है। तो उस किताब में उस लेसन को ढूंढने के लिए उस अनुक्रमणिका के थ्रू हम उसको ढूंढते हैं, तो काफ़ी हमें सहूलियत रहती है। तो वैसे ही पुस्तकालय के अंदर जो रिसर्च पेपर और जो पत्रिकाएं वगैरह होती है जो कि क्लासिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको हम अनुक्रमणीकरण के अंतर्गत लेकर उनको जो पुनर्प्राप्ति की जो प्रक्रिया है उसको हम सरल बनाते हैं। किसके द्वारा? अनुक्रमणीकरण विधि के द्वारा। ये हमारी तीसरी यूनिट है। चौथी यूनिट है अपनी संदर्भ सेवा। तो संदर्भ सेवा की परिभाषा, संदर्भ सेवाएं कितने प्रकार की होती है, क्या उसके उद्देश्य होते हैं, क्या उसके लाभ होते हैं, पुस्तकालय के विकास में उसका क्या योगदान होता है, इन सभी के बारे में हम चौथी यूनिट रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा के रूप में बात करेंगे। पांचवी जो यूनिट है वो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रलेखन केंद्र। अब एक तो पुस्तकालय के अंदर जो हम बात करते हैं कि प्रलेखों को किस प्रकार से हम व्यवस्थित करेंगे, तो इस प्रकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रलेखों के जो कलेक्शन सेंटर्स होते हैं उनको रिट्राइव करने के लिए भी बहुत सारी जो विधियां होती हैं उनको उपयोग किया जाता है। तो जैसे कोई एग्रीकल्चर की किताबें हैं या एग्रीकल्चर की बुक्स हैं, तो उन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उनके ऐसे सेंटर होते हैं जो वहाँ के विभिन्न देशों की सरकारें या फिर वहाँ के कोई ऑटोनोमस बॉडी उनको चलाते हैं, तो उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रलेखों का संधारण होता है। और दूसरी बात यह है कि एक संस्थान से दूसरा संस्थान इस प्रकार जुड़ा हुआ होता है कि कोई भी सूचना जब उनको आवश्यकता होती है तो वो प्राप्त कर लेते हैं, और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी विषय में हुए विकास को बढ़ावा मिलता है, और जो रिसर्च नए हो रहे हैं, जो अनुसंधान नए हो रहे हैं, उनको बढ़ावा मिलता है, उनके लिए साहित्य की प्राप्ति और उपलब्धि होती है। इस प्रकार अपने जो सेकेंड ईयर के 2 पेपर हैं, पहला पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और दूसरा पेपर है प्रलेखन एवं संदर्भ सेवा का। तो अपने जो इस साल हम इनका अध्ययन करेंगे।